योगी आदित्यनाथ के रामराज्य वाले उत्तर प्रदेश में रेप और छेड़खानी जैसी घटनाएं हर रोज घट रही हैं। प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। अपराधी और गुंडे खुलेआम उत्तर प्रदेश में जी रहे हैं। योगी के रामराज्य वाले प्रदेश में रेप और छेड़खानी की शिकार दो नाबालिग लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक 14 साल की बच्ची ने फांसी लगा ली। वहीं प्रतापगढ़ में शोधों से परेशान एक 17 साल की लड़की कुएं में कूदकर जान दे दी। चित्रकूट में लड़की की खुदकुशी के बाद दो दरोगाओं को उसकी रेप की रिपोर्ट न लिखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। चित्रकूट में रेप की शिकार एक 14 साल की बच्ची सोमवार को देर शाम अपने घर में फांसी पर लटकी मिलती है। आरोप है कि 8 अक्टूबर की रात जब वो घर के पास जंगली इलाके में शौच के लिए गई थी, तभी कुछ शोहदों ने उसके साथ रेप किया। दरिंदों ने फिर उसका हाथ पैर बांधकर वहीं पर फेंक कर चले गए। लड़की की मां का कहना है कि वो किसी तरह घिसटती हुई घर के करीब पहुंची। तब हमने पुलिस बुलाई। पुलिस ने लड़की की उस हालत में फ़ोटो खींची और उसकी रस्सी खोली। पुलिस ने लड़की से पूछा कि क्या वो उन लड़कों को पहचानती है। लड़की ने इससे इनकार कर दिया तो पुलिस वालों ने कहा कि पहले पता करो कि लड़के कौन थे, तब रिपोर्ट लिखेंगे। लड़की इससे इतना परेशान और शर्मिंदा हुई कि उसने फांसी लगा ली। तो आप सोचिए कि कैसे ये पुलिस वाले हैं कि पहले कह रहे हैं कि लड़कों की पहचान करो, किस जाति के लोग वो हैं, तब हम जाकर रिपोर्ट लिखेंगे, नहीं तो हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। हालांकि पुलिस का काम था कि पुलिस पता करती कौन दरिंदे हैं, कौन लोग हैं वो जो ऐसी घिनौनी हरकत की हैं, लेकिन उल्टा पुलिस लड़की की मां से कह रही है कि पहले लड़कों को पता करो वो कौन थे, तब हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। घटना के बाद चित्रकूट के डीएम और आईजी मौके पर पहुंचे। आईजी के सत्यनारायण ने बताया कि उन्होंने इलाके की पुलिस चौकी के इंचार्ज और थाने के इंचार्ज दोनों को लड़की की रिपोर्ट न लेने और मामले में लापरवाही करने पर सस्पेंड कर दिया है। एक आरोपी पकड़ा गया है और दूसरे की तलाश हो रही है। योगी के रामराज्य वाले प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है। प्रतापगढ़ के बागराय क्षेत्र के पुआसी गांव में शोहदों की छेड़खानी से परेशान एक 17 साल की लड़की ने कुएं में कूद के जान दे दी। लड़की अभी 11वीं क्लास की छात्रा थी। लड़की की मां का कहना है कि उसके पड़ोस में रहने वाले 3 दबंग किस्म के लड़के पिछले 6 महीने से लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। सोमवार की रात वो गुंडे और दरिंदे उनके घर में घुस गए और लड़की के साथ अश्लील हरकत की। जब लड़की को लगा कि अब वो इन दरिंदों से नहीं बच पाएगी, तब उसने हार कर कुएं में कूदकर जान दे दी। पुलिस का सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि 6 महीने तक लड़की के साथ छेड़खानी होती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं जागा। प्रतापगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि लड़की के घर वालों की तहरीर पर उनके पड़ोसी 3 लड़कों गुड्डू, डब्बू और गुल्लू के खिलाफ छेड़खानी, खुदकुशी के लिए उकसाने और पीओसीएसओ एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। गुड्डू को पुलिस ने पकड़ लिया है। 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की 3 टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। आज शाम लगभग 4 बजे थाना प्रभारी बागराय को सूचना प्राप्त हुई कि पूसी गांव में एक युवती के द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। तत्काल थाना प्रभारी मौके पर गए। मौके पर यह जानकारी हुई कि घटना लगभग दोपहर के 1 बजे की है। परिजनों से जब बात की गई, उनके द्वारा गांव के रहने वाले गुड्डू सिंह, उसका भाई डब्बू सिंह और उसके ढाबे पे काम करने वाला गुन्नू तिवारी, इन 3 लोगों के खिलाफ छेड़खानी और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की तहरीर दी गई। तहरीर प्राप्त करने के तत्काल बाद थाना बागराय पर धारा 306, 354, 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफी में कराया जाएगा और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा कराया जाएगा। अभियुक्त गुड्डू सिंह को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। दूसरा अभियुक्त इसका भाई डब्बू सिंह और इसके ढाबे पे काम करने वाला गुन्नू तिवारी, इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें मेरे द्वारा गठित कर दी गई हैं। एडिशनल एसपी वेस्ट के नेतृत्व में 3 टीमें काम करेंगी। बहुत जल्दी इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित परिवार से मेरे द्वारा वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में पुलिस को इस संबंध में उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनका घर और जो अभियुक्त पक्ष है इनका घर और ढाबा आमने सामने है, इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। और
जो विवेचना है उसको बहुत ही त्वरित गति से और साइंटिफिक तरीके से आगे संपादित किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया कि आदित्यनाथ जी, पता नहीं आपको शर्म आती है या नहीं, लेकिन धिक्कार है ऐसी सरकार पर जिसके राज में एक गरीब की बेटी को दबंगों द्वारा 6 महीने तक तंग किया जाता है और पुलिस से न्याय न मिलने पर वो बेबस बेटी आत्महत्या कर लेती है। ऐसे मामलों में दबंगों के साथ साथ एसपी और थानेदार भी गिरफ्तार किए जाएं, तब कहीं जाकर पुलिस प्रशासन जागेगा, नहीं तो पुलिस प्रशासन हमेशा सोता ही